नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इस वक्त खड़े हैं जनपद इटावा के इकदिल क्षेत्र में, जहां इकदिल से एक ऐसा मामला निकल कर आया है जहां एक महिला को यानी कि विधवा महिला को परिवार ससुराली जनों ने बेदखल कर दिया है जमीन से, जायदाद से, और घर से निकालना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ से जाइए और कहीं दूसरी शादी रचाइए, हम लेकिन आपको इस घर में नहीं रख सकते हैं। वो महिला भी हमारे साथ है और ये पीड़ित महिला कई अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं। जब इनको न्याय नहीं मिला तो ये आई हुई हैं चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन के पास और उनके अधिकारियों से, उनके पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पहले हम इनसे जानते हैं क्या इनकी समस्या है और इनको न्याय किस तरह नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महादेवी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? सन 9 में। सन 2009 में। 9 में। तो शादी के बाद जो आपके पति थे तो वो क्या काम करते थे? चिनाई का काम करते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपके पति गुजर गए? उनके मुंह से ब्लड आने लगा था। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 16 में। 16 में। तो आपके कितने बच्चे हैं अभी? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। क्या जो आपके पति थे वो उनके बेटे नहीं थे जो आपकी सास है? ये तो वो ही जाने, मगर शादी तो वही करके लेके आए थे। शादी आपकी करके लेके आए थे। आपके 4 बच्चे, 4 बेटियां हैं। हाँ। तो आप किस गांव में रहती हैं? नंगला बुद्धू इकदिल स्टेशन। ये कौन सी तहसील में पड़ता है? बर्तना तहसील। अच्छा, उसके बाद जब आपके पति खत्म हो गए उसके बाद क्या मामला निकल के आ रहा है? क्या हुआ आपके परिवार में? ये हमें घर बंटवारे में एक अलग दिया था। उस मकान में हम अकेले और हमारे जो 4 बच्चे रह रहे थे जी। और वो मकान जब रेलवे में गया तो उसका मुआवजा हमारे ससुर ले रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे 4 बच्चा, हम इनका भरण पोषण कैसे करेंगे? ये पैसा हमारे बच्चों के खाते में डालिए, क्योंकि हम अपनी बच्चों का शादी ब्याह कर लें। तो उन्होंने मना कर दिया। जब घरेलू बंटवारा में जो स्टाम्प लिखा गया था उसी स्टाम्प पे मैंने रोक लगा दी। जब रोक लगा दी है तो उन्होंने गुस्सा में आके ये जमीन थी 16 बीघा 3 देवर जेठ के नाम में कर दी। और हमसे कह रहे तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा है क्या यहाँ जो तुम रह रही हो? अब बताइए हम जो 4 बच्चे लेके कहाँ जाएं? तो मतलब आपको घर से भी निकाल रहे हैं? हाँ जी। कह रहे हैं दूसरी शादी करिए, कहीं पे रहिए, लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे, इस गांव में, इस घर में। हाँ। तो अब आप इन लोगों के पास आई हैं, ये राष्ट्रीय मिशन के पास आई हैं, यहाँ के पदाधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया और किस तरीके की मांग की आपने इनसे? इनसे मैंने अपनी बात कही तो इन्होंने हमारे संशोधन करने के लिए कार्रवाई करी। जब कार्रवाई की तो जांच करने के लिए नेकपाल आओ, तो नेकपाल ने गलत रिपोर्ट, हमसे 50,000 रुपये मांग रहे थे तो हमने 50,000 रुपये नहीं दिए तो उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी और ये कहा कि घरेलू वो का नाम घर के बंटवारा की वजह से जे शंका है ना कि हमारे 3 देवर जेठ इनके नाम में मकान ना कर दें, जबकि खेत और घर दोनों ना कर दें, जबकि 3/25 को ये बैनामा हमारे ससुर को कर चुके हैं। जो लेखपाल है, लेखपाल ने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे। हाँ। ये कहा था कि 50,000 रुपए दे दो तो जमीन आपके नाम हो जाएगी। हाँ। अच्छा, लेखपाल कहाँ की है? नेकपाल इटावा के हैं, भरतना क्षेत्र के हैं। हाँ। लेखपाल का नाम क्या है? गणेश। उसके बाद जब लेखपाल ने इस तरीके की बातचीत की उसके बाद आप किस अधिकारी के पास गई जब मदद मांगने के लिए? हम गीतम सिंह राजपूत के पास आए थे तो खड़े हो बेटी। जी जी। तो इनसे चाचा से कहा तो इन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये मामला है इकदिल का, इकदिल क्षेत्र का, जहां ये भड़तना तहसील है। भड़तना तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे लेखपाल ने 50,000 रुपए की मांग की और जब इनको रुपए इन्होंने नहीं दे पाए लेखपाल को तो लेखपाल ने जमीन जो है उनके भाइयों के नाम करा दी और अगर 50,000 रुपए ये दे देती तो जमीन इनको मिल जाती। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इस मिशन के वो भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये मदद मांगने के लिए आपसे आई हैं, तो आपने क्या आश्वासन दिया है और आप इनको किस तरीके की मदद दिला पाएंगे? मैं चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन का राष्ट्रीय सचिव गीतम सिंह राजपूत हूँ। जी जी। मैं महादेवी के इस मैटर को लेके, इस समस्या के समाधान को लेकर के हमने यहाँ से लेके राष्ट्रपति कार्यालय तक के लिए अवगत कराया जी। उसमें 16 पेज की फाइल बना के उसमें हर डॉक्यूमेंट्स इनके परिवार का लगा हुआ है। इनके बच्चे बच्चियों परिवार की फोटो सहित लगी हुई है। इनके परिवार के हर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके सब कुछ लगा हुआ है। पर मंत्रालय से जो लिख के आदेश आया, महिला आयोग को भी मैंने लगाई,
महिला आयोग उत्तर प्रदेश से मेरे पास आदेश आया, उसकी भी कॉपी मेरे पास रखी हुई है। सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय भारत सरकार से मेरे पास कॉपी आई, उसकी भी कॉपी रखी हुई है। पीएम पोर्टल से, प्रधानमंत्री पोर्टल से इसकी आख्या लगा दी गई। लेखपाल के अनुसार तहसील भरथना के जो ग्राम राजस्व ग्राम रितौर के जो भी लेखपाल है गणेश जी, उनके द्वारा जो भी आख्या लगाई गई, उस आख्या को देखते हुए उसका निस्तारण कर दिया गया। निस्तारण होने के बावजूद विधवा महिला को कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब इसके लिए हम इनकी समस्या के समाधान के लिए इटावा जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति जी का घेराव दिल्ली जाके साइकिल यात्रा के द्वारा हमारी संस्था घेराव करेगी। पर इस महिला को जो आप घेराव करने के लिए जा रहे हैं, ये कब जाएंगे या उससे पहले न्याय मिल जाता है? उससे अगर हम हमारी महिला को, इस महिला को, विधवा महिला को न्याय मिल जाता है तो हम अपनी तो भी मैं साइकिल रैली से दिल्ली तक जाऊंगा, जंतर मंतर पर। और भी बहुत हमारी समस्याएं हैं। तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि लेखपाल ने 50,000 रुपए की मांग की थी। क्या कहना है आपका? इसमें हमारा कहना ये है कि भाई इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता हूँ? उसमें मेरे सामने तो मांगे नहीं गए। अब जब किसी से कोई भी बात आएगी, किसी से कोई मांगेगा तभी तो कोई कहेगा। झूठ तो कोई नहीं कहेगा। अब इनके जो ससुराल वाले हैं जमीन से बेदखल कर दिया, घर से भी बेदखल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई लड़के उसका हक उसको दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी। तो ये मामला है जनपद इटावा के एकदिल क्षेत्र का, जहां तहसील भरथना पड़ती है। ये महिला बहुत ही परेशान है और पीड़ित है। इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों के भी चक्कर लगाए, उसके बाद में इन्होंने एक मिशन की मदद ली और मिशन से इनको न्याय मिलने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ही है कि इस महिला को न्याय मिलता है या नहीं, या सिर्फ इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो चलता रहेगा।